सभी को जय मसीह की जीजस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं। क्या यीशु मसीह ने दीपावली को मनाने के लिए मना किया है? क्या एक मसीही है वो दीपावली को मना सकता है कि नहीं मना सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म से या इन रीति रिवाजों से मसीही पर विश्वास किया है। इवन मैं भी हिंदू धर्म को छोड़कर मसीह में आया हूँ। तो मैं जब विश्वास में आए थे तो हम इतने मजबूत नहीं थे, ठीक है, हम इतने पक्के नहीं थे, तो हम भी कभी कभार ऐसा कर लिया करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन की समझ आ गया है। इसीलिए जो मसीही लोग हैं वो क्या दीपावली को मना सकते हैं? क्या पटाखे फोड़ सकते हैं? क्या उसमें शामिल हो सकते हैं? इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और हम जानेंगे कि दीपावली को क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपावली को मनाते क्यों हैं आखिर। आजकल लोग यही समझते हैं कि पटाखे फोड़ दिए, अच्छे अच्छे सुंदर पटाखे 2-3 हज़ार के पटाखे फोड़ दिए, दीपावली मन गया, हो गया भाई, काम हो गया। आजकल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये दिन का आनंद है। लेकिन जो दीपावली के पीछे भी बहुत सारी ऐसी कथा कहानियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का अपमान कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं उनसे नफरत करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाता नहीं है। बाइबल हमें ये सिखाता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, है ना, दुश्मन को भी क्या करो, प्रेम करो। तो इसका वीडियो का मतलब ये नहीं कि किसी के विरुद्ध में बोलना, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि आखिर क्या है दीपावली मनाना और क्यों मसीही लोग दीपावली में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्यों मसीही लोग दीपावली को नहीं मना सकते हैं। तो जो दीपावली की जो घटना है वो काफ़ी सालों से है, काफ़ी सालों से, मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या में समुद्र में मंथन हुआ। उसी समय में जो धन की देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए उस दिन क्या करते हैं, कई लोग दीपावली के दिन में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मतलब उनके फोटो के आगे उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। ये एक मेन कारण है क्योंकि ये कार्तिक मास में एक सागर से, ठीक है, समुद्र में मंथन हुआ था। उसके बाद जो धन की देवी लक्ष्मी है उसका जन्म हुआ था अमावस्या के कार्तिक दिन में। इसलिए जो दीपावली है उसको मनाते हैं। अभी लोग जो हिंदू हैं वो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये पहला कारण हो गया। अभी दूसरा कारण ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध किया था। जी हाँ, विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वहाँ की जो प्रजा ने घी के दिए जलाकर दीपावली मनाई थी। इसलिए क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कथा कहानियाँ हैं लेकिन मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, मैं केवल 3 ही बताऊंगा। दूसरा हो गया। अभी तीसरा ये है कि दीपावली के दिन, मतलब जो कार्तिक मास की अमावस्या है, उस दिन जो हिंदू धर्म के भगवान है राम, उन्होंने रावण का वध किया था और 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या में लौटे थे। जब वो अयोध्या में लौटे तो वहाँ के जो रहने वाले लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए दीपावली मनाई जाती है। पहला कारण क्या है, उस दिन लक्ष्मी का जन्म हुआ था और लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है। दूसरा है हिरण्यकश्यप का वध किया था, प्रजा ने घी के दिए जलाकर दीपावली मनाई थी। तीसरा है भगवान जो राम है उन्होंने 14 साल का वनवास पूरा किया था और रावण का वध किया था। उसके बाद वो अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं तो लोग दिए के साथ उनका स्वागत करते हैं, ठीक है, दिया जलाकर। लेकिन धीरे धीरे अभी दीपावली मनाना मॉडल हो गया है, ठीक है। लोग पटाखे फोड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे करते हैं, ठीक है। उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, उनको मनाने दीजिए, जो मनाते हैं उनको मनाने दीजिए। लेकिन कई मसीही लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं, कई मसीही लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि चलो उसमें जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मसीहत है वो कोई धर्म नहीं है,
ये आप समझिएगा। कई लोग सोचते हैं कि जो ईसाई है वो भी एक हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध जैसा एक धर्म है। बिल्कुल नहीं है। जो मसीहत है वो धर्म नहीं है। बाइबल में मसीहत में मूर्ति पूजा वर्जित है, मतलब मूर्ति पूजा करना एक पाप है, मना किया है। जब हम निर्गमन उसका 20 अध्याय 4 कलम में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने आज्ञा दिया। 10 आज्ञा में से जो आज्ञा है वो निर्गमन 20 अध्याय 4 कलम में लिखा है कि तू किसी की भी मूर्ति नहीं बनाना और ना उसकी पूजा करना। तो दीपावली के दिन में कई लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं, समझ गया। मेन इम्पोर्टेंट काम क्या है? पूजा पाठ करना उस दिन। इसलिए अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो आप एक पाप कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। दीपावली के दिन आप अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान में रखिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। मसीह में आने के बाद हमारे जो जीवन है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हमें सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ भूल जाना है उसको, और हम मसीह में एक नई सृष्टि है। तो ये सारे काम जो हम पिछले दिनों में करते आए हैं उनको छोड़ देना है, उसमें जाना ही नहीं है, उनको देखना ही नहीं है, उनको याद भी करना नहीं है। पौलुस बोलता है सब वस्तु मेरे लिए उचित है, लेकिन सब में उन्नति नहीं है। सब जो मसीहत है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है मेरे प्रिय। मसीहत, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? मसीही। यीशु की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग मसीही। ये केवल मसीहों के लिए नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए एक उद्धार का संदेश है, एक अंतिम मार्ग है। यीशु मसीह, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी, अभी ऐसा नहीं है। मसीहत में, चर्च में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सभी के लिए है। जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सभी के लिए है। तो जो क्रिश्चियन है, मसीही लोग हैं, वो दीपावली नहीं मना सकते हैं। इसका जो निचोड़ है, वो निष्कर्ष है, वो यही है कि मसीही लोग दीपावली नहीं मना सकते हैं, और ना ही पटाखे फोड़ सकते हैं, और ना ही इस त्यौहार में शामिल हो सकते हैं। ओके, ये इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।